कहानी की शुरुआत में हम लोरी नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन जिसका नाम एरिन है उसके साथ फिजी घूमने आई है। वो दोनों जब एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तब लोरी उसे बताती है कि मुझे पता चला है कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है और उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर एरिन हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ये जानने के बाद भी उसके साथ रिश्ते में क्यों हो। लोरी कहती है मेरे पति को इस बारे में नहीं पता है कि मुझे उसके अफेयर के बारे में मालूम है। वो कहती है कि जिस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा है वो प्रेग्नेंट है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। एरिन उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे पति के अफेयर के बारे में पहले से पता था। मैंने उसे ये रोकने को कहा था लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। पर लॉरेन एरिन पर गुस्सा हो जाती है और उसे पहले ये बात ना बताने के लिए बुरा भला कहने लगती है, जिससे एरिन और लॉरी के बीच बहस हो जाती है और एरिन वहां से गुस्से में चली जाती है। अगली सुबह लॉरी और एरिन को फिजी से वापस लौटना होता है और उनकी फ्लाइट होती है, इसलिए लॉरी एयरपोर्ट पहुंच जाती है और अपनी बहन एरिन के आने का इंतजार करने लगती है। लॉरी उसे कॉल भी करती है लेकिन एरिन सो रही होती है और कॉल नहीं उठाती, जिस वजह से लॉरी एरिन के बिना ही फ्लाइट स्काईलाइन पैसिफिक फ्लाइट 281 में सवार हो जाती है और फिर प्लेन टेक ऑफ करता है। लेकिन अचानक से रास्ते में प्लेन को टर्बुलेंस का जोरदार झटका लगता है और सभी से सीट बेल्ट अच्छी तरह से बांधकर अपनी सीटों पर बैठने को कहा जाता है। लॉरी बहुत ज्यादा डर जाती है और कसकर अपनी सीट को पकड़ लेती है। बाकी पैसेंजर्स भी काफी डरे हुए होते हैं लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर कुछ देर के बाद फिर से जोरदार टर्बुलेंस शुरू हो जाता है और उनका प्लेन तूफान में फंस जाता है। प्लेन के एक हिस्से में आग लग जाती है और सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पायलट प्लेन को संभालने की कोशिश करता है लेकिन प्लेन नीचे गिरने लगता है और क्रैश की स्थिति में आ जाता है। आखिरकार प्लेन जंगल में जाकर क्रैश हो जाता है। इसके बाद एरिन को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जो स्काईलाइन पैसिफिक फ्लाइट 281 क्रैश हो गया था और उसके अंदर उसकी बहन लॉरी भी थी, उस प्लेन को ढूंढना बंद कर दिया गया है और सभी को लगता है कि उनका प्लेन समंदर में क्रैश हो गया है और सभी की जान चली गई है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी लॉरी को मृत घोषित कर दिया है लेकिन एरिन को अब भी यकीन है कि उसकी बहन लॉरी जिंदा है क्योंकि अभी तक उनका प्लेन नहीं मिला है। लॉरी का पति एरिन से कहता है कि वो मर गई होगी। मैं जानता हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करती थी पर तुम्हें उसे भूलना होगा। लेकिन एरिन हार नहीं मानती। वो कई दिन और रातें खुद से जांच पड़ताल करने में बिताने लगती है। एक दिन एरिन को पता चलता है कि लॉरी का क्रेडिट कार्ड फिजी के गांव के दुकान में इस्तेमाल हुआ था, जिससे उसे लगता है कि लॉरी जरूर जिंदा होगी। उसे उस शॉप का पता भी मिल जाता है। एरिन ये बात लॉरी के पति को बताती है कि लॉरी का क्रेडिट कार्ड 3 हफ्ते पहले इस्तेमाल हुआ था, पर वो कहता है शायद मरने के बाद किसी ने उसका क्रेडिट कार्ड ले लिया होगा और इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एरिन को लगता है कि उसे अपनी बहन लॉरी का कोई सुराग मिल सकता है, इसलिए वो फ्लाइट से फिजी के लिए निकल जाती है। इसके बाद कहानी कुछ महीनों पीछे जाती है। जब लॉरी का प्लेन क्रैश हुआ था तब उसके कुछ देर बाद उसको होश आता है और वो प्लेन के अंदर से बाहर आती है। लॉरी की किस्मत अच्छी होती है, उसको ज्यादा चोट नहीं आई हुई होती है। तभी पायलट लॉरी को देखकर उससे कहता है कि वो प्लेन में फंसे घायल लोगों को बाहर निकालने में मदद करे। लॉरी देखती है कि क्रैश में बहुत सारे लोग की मौत हो चुकी है। वो और कुछ अन्य लोग मिलकर घायल लोगों को बाहर निकालते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका प्लेन किसी आइलैंड पर क्रैश हुआ है। वो समुद्र के किनारे रेत पर घायल लोगों को लेटाते हैं पर एक लड़की बहुत ज्यादा घायल होती है और उनकी आंखों के सामने वो दम तोड़ देती है। प्लेन क्रैश में कुल 6 लोग बचते हैं। लॉरी, पायलट, एक बिजनेसमैन, फेलिक्स नाम का एक लड़का, एक महिला जो अपने छोटे बच्चे के साथ है लेकिन वो काफी घायल होती है और एक अन्य आदमी। ये लोग मदद की तलाश में आसपास देखने निकलते हैं पर उन्हें जल्द ही पता चलता है कि आइलैंड अनइनहेबिटेड है, यानी यहाँ कोई नहीं रहता। अब वो लोग बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। उनके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है और मैप देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि वो एक ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और वहाँ शायद ही कोई नाव या जहाज आता है। यहाँ पायलट उस घायल लड़की की ठीक से मदद नहीं करता है लेकिन वो आदमी जो उनके साथ है उसे इलाज का पहले से ही अनुभव होता है, इसलिए वो सबका इलाज करता है। फेलिक्स के पास चाकू और स्पीयर गन होता है जिससे बाकी लोग उसे एक खतरे के रूप में देखने लगते हैं। यहाँ उनके पास खाने पीने के लिए जो थोड़ा बहुत सामान होता है वो उसे एक जगह इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं क्योंकि जब तक कोई उन्हें ढूंढने नहीं आता उन्हें यही खाना पड़ेगा। इस जगह पर खाने के लिए उनके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। वो लड़की अभी भी ठीक नहीं हुई होती है और उनका बच्चा भूख से तड़प रहा होता है। लॉरी उस बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वो उसे घुमाने के लिए जंगल में ले जाती है लेकिन वहाँ उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है। लॉरी उसे देखकर बहुत डर जाती है और बच्चे को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर वो सबको बताती है कि जंगल में मगरमच्छ है, जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी उन्हें समंदर में दूर एक नाव दिखाई देती है। वो एक ऊंचाई वाले स्थान पर जाकर आग जलाने की कोशिश करते हैं ताकि नाव पर मौजूद लोग उन्हें देख सके और उनकी मदद कर सके।
लॉरी के पास एक लाइटर होता है, लेकिन जब वो बैग से निकालने जाती है तो देखती है कि उसका लाइटर वहाँ पे नहीं है। लॉरी कहती है, मैंने तो लाइटर बैग में ही रखा था, उसे किसने लिया? अब सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि लाइटर किसने लिया। इतने में नाव वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फेलिक्स अपने स्पेयर गन की मदद से समंदर में मछली पकड़ने जाता है और लॉरी पेड़ से फल तोड़ने जाती है। उसे एक पेड़ में चॉकलेट छुपी हुई मिलती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि उनके ग्रुप में से कोई छुपकर ये खा रहा था। लॉरी सबको बताती है कि किसी ने धोखा देकर चॉकलेट छिपाई थी। अब सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं और झगड़ने लगते हैं। वो आदमी ये सब देखकर दुखी होता है और झूठ बोलता है कि उसने चॉकलेट चुराई थी, लेकिन लॉरी जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। कुछ देर के बाद वो आदमी समुंदर की ओर जाता है, अपने कपड़े उतारता है और अपनी जान देने का फैसला करता है, क्योंकि वहाँ खाने की बहुत कमी थी। उसकी पत्नी भी प्लेन क्रैश में मारी जा चुकी थी और अब वो खुद को दूसरों पर बोझ मानने लगा था। वैसे भी वो उम्र में सबसे बड़ा था, इसलिए वो समुद्र में डूबकर अपनी जान दे देता है। जब लॉरी को यह पता चलता है कि वो आदमी समुद्र में डूब के मर गया है तो उसे बहुत दुख होता है। तभी सभी को समुद्र में एक कंटेनर दिखाई देता है जो शायद किसी जहाज से गिरा होगा। उन्हें लगता है कि उसमें कुछ खाने का सामान हो सकता है, लेकिन वो कंटेनर समुद्र के उस पार होता है और वहाँ जाने के लिए एक चट्टान से कूदना पड़ेगा। लॉरी बिना कुछ सोचे चट्टान से कूद जाती है और कंटेनर लेने जाती है, पर वो डूबने लगती है। पर सही समय पर फेलिक्स आता है और उसे बचाकर समुद्र से बाहर निकालता है। फेलिक्स कंटेनर भी लेकर आता है, लेकिन जब वो कंटेनर खोलते हैं तो सभी बॉक्स में सिर्फ हेयर स्ट्रेटनर होते हैं, जिससे वो सब बहुत निराश हो जाते हैं। फेलिक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सभी हेयर स्ट्रेटनर से तार निकालता है और लकड़ी का इस्तेमाल करके एक बेड़ा बनाता है, लेकिन उस बेड़े में केवल एक ही व्यक्ति के बैठने की जगह होती है। वो लोग फैसला करते हैं कि फेलिक्स जाएगा और उनके लिए मदद लेकर लौटेगा, पर फेलिक्स जाने से पहले कुछ दिनों तक स्पेयर गन से लॉरी को मछली पकड़ना सिखाता है ताकि ये लोग सरवाइव कर सके। लॉरी को पहले लगता है कि फेलिक्स अच्छा लड़का नहीं है, पर अब वो उसे पसंद करने लगी है। फेलिक्स भी मन ही मन उसे पसंद करता है। वहीं बिजनेसमैन और वो लड़की जो एक बच्चे की माँ है, वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। रात में लॉरी फेलिक्स को अपना क्रेडिट कार्ड देती है ताकि अगर वो यहाँ से निकले तो उसका इस्तेमाल कर सके। फेलिक्स अपना सामान पैक करता है क्योंकि अगली सुबह फेलिक्स बेड़ा लेकर निकलने वाला है। पर आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं, पायलट फेलिक्स का बैग लेकर बेड़े में चुपचाप चढ़ जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर लॉरी उसे देख लेती है और चिल्लाकर उसे रोकने को कहती है। पर जब वो नहीं रुकता तब वो उस पर स्पेयर गन चला देती है जो उसके कंधे पे लगती है, जिससे पायलट घायल हो जाता है, लेकिन बेड़े से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। एरिन अपनी बहन लॉरी को ढूंढते हुए फिजी के उसी गांव की उस दुकान में जाती है। वो दुकान के मालिक से बात करती है और सीसीटीवी कैमरे में उस इंसान की तस्वीर निकलवाती है जिसने मॉली का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था। उसे पता चलता है कि वो आदमी वही पायलट है जो मॉली का प्लेन चला रहा था। ये देखकर एरिन हैरान रह जाती है। वो वहाँ से निकलकर तुरंत पायलट का पता लगाती है और उसके घर पहुँचती है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो खुद को पायलट की बेटी बताती है। एरिन उसे बताती है कि तुम्हारे पिता जिंदा है। वो उसे वो तस्वीर दिखाती है जो दुकान के सीसीटीवी कैमरे से मिली थी। ये सुनकर लड़की हैरान रह जाती है। फिर एरिन उसके साथ पायलट के दूसरे घर जाती है जहाँ उन्हें लगता है कि वो पायलट हो सकता है, लेकिन वो पायलट नहीं होता। एरिन जब घर का सामान देखती है तो उसे घर में पायलट और उसकी बेटी की फोटो दिखती है, जिससे एरिन को समझ में आ जाता है कि ये लड़की पायलट की असली बेटी नहीं है। उसे अलमारी में पैसों से भरा एक बैग मिलता है जिसे वो बंद कर देती है, लेकिन उस लड़की को शक होता है कि एरिन को सच पता चल गया है। वो एरिन पर बंदूक तान देती है। तभी पायलट आता है और उस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो पैसों का बैग उठाता है और एरिन को बाइक पर बैठाकर वहाँ से निकलता है। रास्ते में एरिन उससे लॉरी के बारे में पूछती है। पायलट कहता है कि लॉरी मर चुकी है और वो अकेला प्लेन क्रैश में बचा था। वो कहता है तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है, तुम यहाँ से भाग जाओ और मेरे बारे में किसी को मत बताना। तभी एरिन के फोन पर उसी लड़की का कॉल आता है जो पायलट से बात करने को कहती है। फोन पर पायलट की असली बेटी कहती है, इस लड़की ने मुझे मेरे ही घर में बंधक बनाया है, अगर आप आएंगे तो ये मुझे छोड़ देगी। पायलट एरिन के साथ उसकी असली बेटी के घर पहुँचता है। वो बैग छुपा देता है और एरिन को बाहर रुकने को कहता है। फिर पायलट घर के अंदर जाता है। वो लड़की पूछती है कि एरिन कहाँ है। पायलट कहता है मैंने उसे रास्ते में छोड़ दिया। लड़की कहती है मुझे वहाँ ले चलो जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था, वरना मैं तुम्हारी असली बेटी को मार दूंगी। पायलट ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि पापा मुझे बचा लो। पायलट राजी हो जाता है और उस लड़की को आइलैंड ले जाने का फैसला करता है। एरिन ये सब छुपकर सुन रही होती है और जब वो दोनों यहाँ से निकलते हैं तो एरिन उनका पीछा करने लगती है। पायलट और वो लड़की एक प्लेन किराए पर लेते हैं और दोनों उड़ान भरते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि एरिन भी चुपचाप उस प्लेन में चढ़ चुकी है। वो लड़की पूरे रास्ते पायलट पर बंदूक ताने रखती है और कहती है कि बिना चालाकी के मुझे उसी आइलैंड पर ले चलो।
कुछ घंटे बाद पायलट प्लेन उसी आइलैंड के पास उतारता है, लेकिन थोड़ा दूर। दूसरी तरफ वो लड़की प्लेन से उतरकर बिजनेसमैन को ढूंढने लगती है। यहाँ पायलट उस लड़की को छोड़कर वहाँ से वापस जाने के बारे में सोच रहा होता है। एरिन भी प्लेन से उतरकर लॉरी को ढूंढने लगती है। उधर लॉरी, फेलिक्स, बिजनेसमैन और वो लड़की अब कपल्स की तरह एक साथ रहती हैं और खुश हैं। उन्होंने अपनी झोपड़ी भी बना ली है। उन्हें लगता है कि पायलट अब तक मर चुका होगा। बिजनेसमैन और लड़की हमेशा वहीं रहना चाहते हैं, लेकिन लॉरी अब और नहीं रुकना चाहती। वो फेलिक्स से प्यार करती है, लेकिन उसे अपनी बहन से मिलना और घर वापस जाना है। फेलिक्स वहीं लॉरी के साथ रहना चाहता है। रात में लॉरी को पता चलता है कि उस लड़की के पास उसकी लाइटर है, जिसे उसने चुराया था, और उसकी वजह से उस दिन वो लोग आग नहीं जला पाए थे और वो बोट चली गई थी। लॉरी गुस्से में कहती है कि तुम्हारी वजह से हम सब फंसे हुए हैं। लड़की कहती है, मुझे लगा था और बोट आएंगी। मैं उस वक्त जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने लाइटर चुराया। दोनों में बहस हो जाती है और लड़की रोती हुई अपनी झोपड़ी में चली जाती है। कुछ देर के बाद लॉरी को बिजनेसमैन और उस लड़की की एक पुरानी फोटो मिलती है, जिसमें वो दोनों साथ हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लॉरी और फेलिक्स दौड़कर समुद्र के किनारे आते हैं, जहां वो देखते हैं कि बिजनेसमैन अकेला बैठा रो रहा होता है। वो कहता है कि मैंने उस लड़की को डांट दिया था और वो गुस्से में समुद्र के अंदर चली गई। फेलिक्स तुरंत उसे ढूंढने के लिए समुद्र की ओर दौड़ता है। लॉरी बिजनेसमैन से पूछती है, तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों तक अनजान बनकर क्यों रहे? मॉली को शक हो जाता है कि शायद उसने उस लड़की को डुबोकर मार दिया है, इसलिए वो डर कर जंगल की ओर भाग जाती है। इधर पायलट को एरिन दिखती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें लॉरी के पास ले चलूंगा, तुम बोट स्टार्ट करो, मैं उस लड़की का ध्यान भटकाऊंगा। एरिन वैसे ही करती है। वो बोट स्टार्ट करती है और पायलट लड़की का ध्यान भटकाकर बोट पर चढ़ जाता है। दोनों निकलने वाले होते हैं कि लड़की गोली चला देती है। पायलट को एक गोली लगती है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। पायलट की हालत बहुत खराब होती है। वो मॉली से कहता है कि मैं बिजनेसमैन के साथ मिला हुआ था, उसने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं फोर्स्ड लैंडिंग करवाऊं। उसका मकसद था अपनी गर्लफ्रेंड को मारना, क्योंकि वो शादीशुदा था और उसका उस लड़की से एक बच्चा भी था। वो अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, पर वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी और उसको ब्लैकमेल कर रही थी। इसलिए बिजनेसमैन ने पायलट के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि विमान को रास्ते से भटका देंगे और एक सुनसान जगह पर इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे और फिर उस लड़की को मार देंगे, ताकि उसके निजी और पेशेवर राज किसी को पता न चले। और बिजनेसमैन उस लड़की यानी अपनी गर्लफ्रेंड को छुट्टियों के बहाने उसी प्लेन से सीक्रेटली ले जा रहा था, लेकिन उसका असली मकसद उसे मारने का था। और फिर वो पायलट सभी पैसेंजर को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं, ताकि उनका राज ही बना रहे। और फिर बिजनेसमैन अपनी बीवी के साथ सामान्य जीवन शुरू करता है। लेकिन योजना फेल हो गई, क्योंकि प्लेन तूफान में फंस गया और पायलट का विमान पर नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया, जिससे वो प्लेन क्रैश हो गया और बिजनेसमैन वहीं फंस गया, पर पायलट भाग गया। ये सब बताने के बाद पायलट की मौत हो जाती है। दरअसल जो लड़की पायलट को जबरदस्ती यहाँ लेकर आई थी, उसको पता चल गया था कि बिजनेसमैन ने प्लेन क्रैश करवाया है और क्रैश में उसके परिवार के लोग की मौत हुई थी, इसलिए वो बिजनेसमैन को मारकर बदला लेना चाहती थी। अगले दिन सुबह एरिन बोट से उस जगह पहुंचती है जहां प्लेन क्रैश हुआ था और वो लॉरी को ढूंढने लगती है। जंगल में उसे लॉरी मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती है। एरिन कहती है, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन लॉरी कहती है वो फेलिक्स और उस बच्ची को छोड़कर नहीं जाना चाहती। दोनों जंगल से निकलकर वापस झोपड़ी में आते हैं। तभी बिजनेसमैन फेलिक्स को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने वाला होता है, पर लॉरी उस पर हमला करती है और बिजनेसमैन को मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद एरिन, बच्ची और फेलिक्स वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन फेलिक्स वहां से जाना नहीं चाहता। लॉरी उससे प्यार करती है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो फेलिक्स और बच्ची के साथ यहीं रहकर एक नई जिंदगी शुरू करेगी और एरिन वापस लौट जाती है। वहीं पायलट की बेटी को पायलट का छुपाया हुआ पैसा मिलता है, जिससे वो बहुत खुश होती है और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।